हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इट कवर्स आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को आउटसाइड से कवर करने का काम करते हैं। इट कंप्राइज द स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस एक्टिंग एज ए फिजिकल बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट दैट सर्व्स टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे बॉडी में फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में, जिसके थ्रू हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रहता है और प्रोटेक्शन मेंटेन रहता है। इसलिए हमारे बॉडी में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर कुछ भी आता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो फर्स्टली अगर फिजिकल बैरियर है, बाहर से कुछ भी चोट लग रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो हमारे आउटर साइड के लेयर पे पहले आता है, फिर जाके वो इंटरनल ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा, तो इंटरनल ऑर्गन तक पहुँचेगा। पहले हमारा फिजिकल बैरियर जो मेंटेन करने का काम करता है, स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, ये सब हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस, नेल्स, हेयर फॉलिकल्स एंड स्किन ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप जो आउटर लेयर देख रहे हैं ये है हमारा एपिडर्मिस। इसके बाद जो इंटरनल आता है, इसके अंदर आता है, वो होता है डर्मिस। देन हाइपोडर्मिस जिसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं। उसके बाद आता है फेसिया जिसके अंदर बोन्स एंड कार्टिलेजन होता है। एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर होता है, हमारा सेल फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो हमारे बॉडी के लेयर को जो हमारे आउटर लेयर से होता है, आउटर लेयर होता है जो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। डर्मिस के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस लेयर और फेसिया। इसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। द स्किन ऑल्सो नोन एज क्यूटिस। ओके, स्किन को क्यूटिस कहते हैं या फिर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ओके, दैट सर्व्स एज ए मेन कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी की मेन कवरिंग होता है। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, वेटिंग 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि 16%, जो कि हमारे बॉडी का 16% अडेयर करता है, 16% होता है हमारे बॉडी वेट का। फॉर द एवरेज एडल्ट ह्यूमन द स्किन हैज सरफेस एरिया बिटवीन 1.5 to 2.0 स्क्वायर मीटर। जो हमारे बॉडी का सरफेस एरिया होता है, स्किन का सरफेस एरिया है, वो 1.5 to 2.0 स्क्वायर मीटर होता है। ओके, थिकनेस जब 0.5 to 3 mm तक थिकनेस होती है स्किन की। नेक्स्ट है लेयर ऑफ द स्किन। फर्स्ट है एपिडर्मिस, जो कि आउटर लेयर होती है, जबकि आप देख रहे हैं ये आउटर स्किन का कट सेक्शन है, जिसमें आउटर लेयर जो है वो है एपिडर्मिस। आउटर लेयर में जो यहाँ पे हेयर्स दिख रहे हैं, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं। नेक्स्ट आता है डर्मिस। डर्मिस का जो ये लेयर आप देख रहे हैं पूरा, ये होता है क्या, डर्मिस का लेयर होता है। नेक्स्ट आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को ही सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। ओके, एक बार अगर फिर से देखें, ये होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। इसी को कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं। ओके, अगर हम स्किन के लेयर के थ्रू अगर देखें एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे स्किन का एरिया होता है, स्किन का एरिया है, तो ये होता है हमारा एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस जो आप ब्लू से आप देख रहे हैं ये होता है हमारा डर्मिस, जो कि डर्मिस जो है डीपर लेयर होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर आती है उसको कहते हैं डर्मिस। ओके, नेक्स्ट हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस हमारे बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर जो हमें दिखाई दे रहा है वो होता है एपिडर्मिस। स्किन का भी लेयर जो है 3 लेयर में से जो आउटर हमें जो विजिबल हो रहा है, आउटसाइड में विजिबल हो रहा है, वो होता है एपिडर्मिस। ओके, the epidermis is composed of keratinized squamous epithelium and does not have a blood supply its own. Okay, एपिडर्मिस जो हमारा स्किन का लेयर जो शो कर रहा है वो केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं, और इस लेयर में किसी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं होता है अपना। ओके, अगेन ये एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इस
लेयर में, एपिडर्मिस की लेयर में किसी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन यही डर्मिस लेयर में हमें ब्लड सप्लाई शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के भी कुछ लेयर्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इट्स मेड अप ऑफ 5 लेयर। एपिडर्मिस के भी 5 लेयर होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम जर्मिनेटम। एनाटॉमी ऑफ एपिडर्मिस, जो फर्स्ट लेयर होता है, जो इस आउटर जो हमें शो करता है, वो होता है डेड सेल फ्लेकिंग ऑफ एट द स्किन सरफेस। जब भी हम रफ करते हैं या फिर वॉश करते हैं तो जो लेयर हमें दिख रही है वो लेयर धीरे धीरे पील ऑफ होती है, डेड सेल जो हमारे आउटर लेयर पर जो दिख रही है वो डेड सेल होती है, डेड सेल है। धीरे धीरे करके ये सेल्स निकलती रहती हैं। जब भी हम वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, रब करते हैं या फिर कहीं पे भी टच होता है तो धीरे धीरे करके ये स्किन निकलती रहती है, क्योंकि ये डेड सेल्स है। ओके, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ओके, ये लेयर्स हैं। और उसके बाद आता है स्ट्रेटम बेसिली एंड उसके बाद आता है हमारा ये डर्मिस लेयर। ओके, ये 5 लेयर है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस लेयर के बारे में। फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि एपिडर्मिस का भी आउटर मोस्ट लेयर है। दिस इज मेड अप ऑफ स्केल लाइक सेल्स दैट आर कंटिन्यूसली सेट ऑफ। ओके, ये एक तरह का स्केल लाइक सेल होता है जो कि कंटिन्यूसली ये सेट ऑफ होता है। कंटिन्यूसली ये सेल डेड होके सेट ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, सेट ऑफ होके सेट ऑफ होते रहते हैं। एक बार सेटअप हो गया, देन दूसरा स्ट्रेटम कॉर्नियम आएगा, देन वो कुछ टाइम बाद वो सेट ऑफ हो जाएगा। कंटिन्यूसली ये सेट ऑफ होते रहते हैं। ओके, आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस का। नेक्स्ट है स्ट्रेटम लूसिडम। दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल ट्रांसपेरेंट सेल्स। ओके, ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट सेल से बने होते हैं जो कि विच लाइट कैन पास, जिसके थ्रू यहाँ पे लाइट पास हो सकता है। ये हमारे पाम एंड सोल के एरिया में, हैंड के जो पाम है, पाम और सोल एरिया में ही मिलता है। ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट सेल्स होता है, हमारे ऑल ओवर बॉडी में नहीं मिलेगा। ये हमारे पाम एंड सोल एरिया में ही मिलता है, जो कि देखते हैं हमारा पाम एंड सोल जो कि हमारे बॉडी से कि डिफरेंट कलर में होता है, बिल्कुल अलग कलर में होता है। तो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेटम लूसिडम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। दिस लेयर इज यूजुअली 1 to 3 layer thick. Okay, the cells have distinct granules and keratin is produced in the layer. ग्रैनुलर लेयर जो होता है, ग्रैनुलोसम लेयर होता है, वो 1 से 3 लेयर तक वो थिक होता है। ये सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स और केराटिन होता है जो कि इस लेयर के थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। दिस लेयर इज 3 to 6 लेयर थिक। द सेल्स आर कंस्टेंटली डिवाइडिंग। और ये जो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम 3 से 6 लेयर तक थिक होगा और ये कंटिन्यूसली डिवाइड होने वाले सेल्स होते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, अ सिंगल बेसल लेयर ऑफ सेल विच कंटेन द मेलानोसाइट्स दैट प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन। ओके, जर्मिनेटिव लेयर जो होता है एक सिंगल बेसल लेयर है जिसके अंदर मेलानोसाइट जो सेल्स है, मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। ये हमारे बॉडी के स्किन कलर डिटरमाइन करता है, हमारे बॉडी में किस तरह का स्किन कलर होगा, किस तरह का कलर हमारा स्किन अपीयर करेगा, मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही होता है। मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। The cells of the epidermis are produced in the layer and each have distinct nuclei. These cells dividing continuously by the process of mitosis. Okay, और ये पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं और ये जर्मिनेटिव लेयर जो है बार बार डिवाइड होता है बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ओके, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर कंटेन करता है मेलानिन पिगमेंट। The melanocyte produce extra melanin when activated by UV rays. Melanocyte cells produce करता है मेलानिन हार्मोन, मेलानिन पिगमेंट। melanocyte cells
प्रोड्यूस एक्स्ट्रा मेलानिन व्हेन द यूवी रे, जो अल्ट्रावायलेट रे है हमारे बॉडी पे, अल्ट्रावायलेट रे उसको एक्टिवेट करती है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस हो जाता है और हमारे बॉडी का कलर जो होता है और डल और या फिर और डार्क हो जाता है। जितना ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में रहेगा, जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट होता है, उतना ज़्यादा हमारा स्किन का कलर डार्कर हो जाता है। ओके, हाउएवर द समटाइम हाइपर सिक्रीट रिजल्टिंग हाइपर पिगमेंटेशन, ओके, डार्कर पैच ऑन द स्किन कलर। कई बार ऐसा होता है कि यूवी रे की वजह से मेलानोसाइट सेल्स एक्स्ट्रा ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके थ्रू हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डार्क सा पैच हमारे बॉडी पे आ जाता है, हमारे स्किन पे आ जाता है। तो ये होता है ड्यू टू यूवी रे एक्टिवेशन के थ्रू। ओके, यूवी रे के एक्टिवेशन के थ्रू, यूवी रे के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है मेलानोसाइट सेल्स, जिसके थ्रू मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है हमारे बॉडी में। इफ द मेलानोसाइट हाइपोसिक्रेट, ओके, और क्रीजेज द सिक्रेशन मेलानिन, हाइपोपिगमेंटेशन अकर, अगर हमारे बॉडी में कम सिक्रेट हो रहा है, हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जो कलर है, हमारे बॉडी का कलर थोड़ा लाइटर हो जाएगा, कम हो जाएगा और हाइपो सिक्रेशन, हाइपो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने कई जगह देखा होगा कि किसी किसी पर्सन के बॉडी में वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, हाइपो पिगमेंटेशन दिखाई देता है ड्यू टू हाइपो सिक्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ओके, दिस स्किन कंडीशन इज रिफर्ड एज ए विटिलिगो, और ऐसे स्किन की कंडीशन को कहते हैं, ऐसे स्किन के प्रॉब्लम को कहते हैं विटिलिगो। विटिलिगो की प्रॉब्लम में मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन हाइपो हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे वाइट पैचेस दिखाई देते हैं डिफरेंट अलग अलग एरिया में। जिस जगह पे वो सिक्रेशन कम हुआ वहाँ पे कलर कम दिखाई देता है, कलर बहुत लाइट हो जाता है। ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यूवी रे के थ्रू ये हमारे स्किन में एक्टिवेट होता है, देन यहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, मेलानोसाइट सेल यहाँ पे हमारे स्किन की इस लेयर में होते हैं और यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन पिगमेंट, और यहाँ देख रहे हैं इस एरिया को डार्कर कर देता है, हमारे स्किन के अपीयरेंस को डार्कर कर देता है। ओके, डार्क पैचेस अपीयर हो जाते हैं।